नमस्कार दोस्तों, आज 19 मई 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां, ये आज के क्या क्या रेट है जी। ये जितना आप बड़ी जाले बड़े बड़े कट्टे देख रहे हैं, चाहे लीले हैं या लाल, ये सारा पंजाब है। ये हरियाणा सुपर शंकर। और बाबूजी के पास जो हम अपना इनकी मशीन का छिला है लहसुन, ये है जी दो किस्म का, जिसको जैसा भी लेना हो, जिसको पिल्ड गार्लिक बोलते हैं, बिल्कुल सूखा, बिना केमिकल का, विदाउट केमिकल, जो मशीन से छिलाया, और जो रुकेगा भी कम से कम 3-4 दिन ये रुक जाता है। जबकि केमिकल वाला माल जो है एक दिन भी रोकना भारी पड़ जाता है। और आज अभी जो है बोली चालू हो ही नहीं, क्योंकि अभी एक गाड़ी वो और एक ये, अभी गाड़ियाँ लेट होगी और माल अभी उतरे नहीं। और इसके अलावा आपको दिखा दें, ये सारा जितना भी है ये सारा चणिया लहसुन है जी। ये चणिया लहसुन अच्छा बाजार में बिक रहा है, ये चणिया है। और ये जो फार्मिंग लहसुन ये होता है, वो फार्मिंग लहसुन, इसका जो है जवा है फार्मिंग का, पर जो फार्मिंग लहसुन है वो तो बहुत मोटा है जी। और अभी गाड़ियाँ आज इनकी लेट हो गई पंजाब की। आज बाबू जी का मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, क्योंकि लोग बोली कर रहे और ये अभी तक बैठे जी। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी। जितेंद्र खन्ना बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। हाँ, आराम से आधे घंटे तक आ जाओ। राम राम जी। राम 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 राणा जी, कैसे कैसे? हो? आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो। मूड सुबह बैठा जी, मूड ऑफ हो रहा। क्यों? गाड़ी नहीं उतरी अब तक। हाँ, गाड़ी नहीं उतरी भाई, गाड़ी लेट आई है। 11 बज गए। अब बताओ, अभी तक गाड़ी उतर रही है। ये आपका पक्का चल रहा है जी, ये खड़ा रहा बोलने के लिए, बाकी और सारे चले जाएंगे उधर उधर। नहीं नहीं, इज्जत करता है, अच्छी इज्जत करता है। ठीक है जी। बाकी जी, आज तो मंडी में आवके बहुत है। तकरीबन 28 गाड़ी हिमाचल है। 28 गाड़ी हिमाचल। हाँ, जिसमें से 15 गाड़ी बड़ी है, जय हो। 13 छोटी है। 28 गाड़ी हिमाचल है। पर घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, कोई ठाई का नाम सुन के घबराए, क्योंकि लेने वाले भी ठाई जा रहे हैं। 5 गाड़ी बड़ी पंजाब है। पंजाब जैसी आपके पास आई है। अभी अच्छा मेरी तो उतर ही रही है। मेरे पे एक बड़ी गाड़ी हिमाचल थी, वो खड़ी है साथ में, थोड़ी उतरी है। और कुछ परचून में था हिमाचल, वो बिक गया। 130 रुपये तक हमने बेचा है हिमाचल। और पंजाब की बन अपने पास। पंजाब एक ही बड़ी गाड़ी है, अभी उतर रही है, अभी बिका कुछ भी नहीं। लेट क्यों आए जी आज? यार सारी रात का चलना, इतनी ज्यादा दूर भी नहीं है, लेट का होने का क्या। हाँ जी, धीरे ड्राइवर चला गाड़ी धीरे चलाता। बाद में ये नो एंट्री का पंगा, मंडी में भीड़ हो जाती है जी। तो खैर देखो, ये सब भाग की बात है, जिसको नसीब में जो होना है वो होना ही। बाकी सर, मैं आज इंटरव्यू कम दूंगा। कारण मालों को कारण 2-3 है। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कहेंगे घबरा रहा है, अच्छा जी। घबराहट पैदा कर रहा है। नहीं, घबराहट तो पैदा करेंगे, या तो आप स्टॉक कर रहे हो। देखो जी, मैंने तो स्टॉक करने को अभी तक बोला नहीं था, पीछे बोला नहीं, था आप कर रहे हो, आपको करना हो या तो आपको पैसा। मेरे को ना तो कहना ना मैंने किया। अच्छा जी, लो जी, पीछे आपका एक मैंने- कस्टमर तो आएगा। दूध पीने वाली आ लीजिए, बजाओ घंटी। ठीक है जी, कुर्सी नीचे बैठ। वो बैठ वो जाएंगे। असल में जी, मैंने पहले भी बोला था कि माल हमने बेचते हुए चलना। साथ में एक बात बोली थी कि ये प्रेडिक्शन वाला साल नहीं है। मतलब किस समय कब कहाँ से क्या हो ये नहीं पता। ठीक है जी। अभी 1 घंटा मेरे साथ एक इम्पोर्टर खड़ा था, बता रहा था भाव, ये वो भाव तो मेरे को पता थे पीछे क्या चल रहे हैं। हिंदुस्तान के इम्पोर्टर पीछे खरीदारी पे लगे हुए हैं एक लंबे लेवल पे। माल आता है नहीं आता सेकेंडरी है, बट वो लोग माल खरीद रहे हैं। तो वो सुन के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बनाएंगे जी वो। मैंने पहले भी बोला था कि ये जो देखो, जिन्होंने करोड़ों रुपया पिछले साल कमाया वो क्यों रुकेगा। ठीक है वो जी। कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएगा। अब मुद्दा ये आता है वो कौन से देश से घुमा के लाते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है जी। दूध ले आओ बिल्ली के लिए। बिल्ली। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। ठीक है जी। मैं इसी वजह से शुरू से बोला धीरे धीरे बेचते रहे। अभी भी कोई घबराहट नहीं है, कोई हवा में उड़ के माल नहीं आएगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मालों को जो लगेगा। मान लो खुल भी अभी जाए वहाँ तब भी कच्चा समय माल लगता है। गीला माल है वहाँ पे, उसको सूखेगा, टाइम लगना है। 2 महीने तो पक्के हैं, लेकिन धीरे धीरे माल निकाल के चलना ही मैं शुरू से बोलता हूँ। अब की बार तो बेचने में है, तभी हमारे व्यू कम आ रहे। हमारे भी इसलिए कम आ रहे हैं कि हम बेचने के लिए बोल कुछ रहे हैं। ऐसी बात ही नहीं बोल रहे कि जिसमें हवाबाजी हो, इसलिए हमारे व्यू कम आ रहे हैं। आज पब्लिक
क्या सुनना चाहती है? मुझे ब्रेकिंग न्यूज़, अब यहाँ बम फट गया, अब यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। सिंपल शब्दों में समझाओ तो लोगों को हजम कम होती है। मिर्च मसाले के साथ चाहिए। तो भाई साहब मैं शुरू से कह रहा हूँ, माल हम बेचते चले धीरे धीरे बढ़िया। ठीक है जी। अभी भी बोल रहा हूँ, घबराहट नहीं है। हमारे जो भाव हैं, इस भाव में हम उनकी ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ठीक है जी। समझिए, ये लोग आगे के हिसाब से खरीदारियाँ कर रहे हैं, ठीक है है जी। ना। बचेंगे हम तभी जब हम माल बेचते हुए चलें। ठीक है जी। बहुत तेज़ा समय है हमारे पास, घबरा के बेचना नहीं, क्योंकि अभी तक बेच ही रहे हैं, सब कोई स्टॉक नहीं कर रहा। ठीक है जी। आज की तारीख में स्टॉक लिमिटेड लोगों पे है, और जो है वो किसानों पे है, व्यापारियों पे लिमिटेड लोगों पे। ठीक है जी। अभी तक रेंज में आए नहीं जी उनके माल। हाँ, ठीक है जी। तो जो नहीं ले पाए थे उनके लिए भगवान ने बहुत बढ़िया किया, वो थैंक्स करें कि नहीं ले पाए थे। ठीक है जी। अभी भी कोई मुद्दा नहीं होने वाला। मालों को धीरे धीरे निपटाते रहोगे तो ये यहाँ पे टिके रहेंगे, ठीक है जी। भाव ये टिके रहेंगे। उन वो लोग आते भी हैं तो उनको दिक्कत आएगी। ठीक है जी। हिमाचल जिस स्पीड से निकल रहा है, हाँ जी। बहुत बढ़िया स्पीड रखी हुई है इन्होंने। अच्छा जी। ये नीचे का चाट नहीं पहले लेगा, ऊपर का पिएगी। कोई नहीं, उसको भूख लगी है ज़्यादा। यानी उसको जो है ना ज्यादा वो है, अभी पहले नीचे का पी लो। उसको कीमत पता है सर, एक एक दाने अन्न की कीमत पता है। देखो कितनी समझदार, भी पहले नीचे का चाटता उसने। सर जिसमें नहीं होता उससे पूछिए कि जो चीज़ नहीं है उसकी कीमत क्या है। ठीक है जी। जिस पे है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। है ना जी। उसको एहसास नहीं, जिस पे नहीं है उसको पता होता है कि नहीं होने का एहसास क्या। ठीक है जी। तो भाई साहब मालों को आराम से धीरे धीरे बिना घबराहट के निकालते जाएं, लेकिन निकालते जाएं। ठीक है जी। आज जैसे माल बढ़े जी, कुछ मार्केट स्टैंड रहेगी या कुछ हिलेगी थोड़ा आज सा? थोड़ी हिली हुई है, आज घबराहट मार्केट है? हिली हुई है, बिल्कुल हिली हुई है। माल ज़्यादा है ना, पंजाब हिमाचल का 32 गाड़ी किसको, 28 गाड़ी किसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। मेरे ख्याल एक ही आदमी पे है 15-20 गाड़ी, तो ठीक है जी। 15 गाड़ी तो एक ही आदमी पे है। ठीक है जी। थोड़ा सा फर्क है। ठीक है जी। तो आज के हिमाचल के रेट कहाँ से कहाँ तक मान लीजिए? हिमाचल समझो भाई साहब, यहाँ पे समझे आप, भाव तो वही चल रहा है, नीचे में 50, ऊपर में 130। मैंने 130 से बेचा। ठीक है जी। क्वालिटी के हिसाब से है, थोड़े कच्चे पक्के माल हैं वो कम भाव के हैं, ये भाव उसी हिसाब से बिक रहे हैं। अच्छा जी। और अपना ये पंजाब ये मेल का हिमाचल वाले चलेगा? भाई साहब इधर आना, आपका बिक गया ना माल। हमारे पे मोटा माल क्या भाव बिका था? नमस्कार जी भाई मोटा साहब, माल कैसे क्या हो? भाव बिका था हमारा? मोटा माल बिका है जी 120-25 के आसपास। 120-25। हाँ जी, बढ़िया रेट गया। और एक्स्ट्रा मोटा दी बढ़िया। वो तो जनाब 130-35 तक भी है, अच्छा रेट है। आज ये जो आपके हिमाचल से आज माल ज्यादा आया, कारण क्या है इसका? जनाब एक तो कल संडे था ना, तो मार्केट बंद थी, अच्छा उस वजह से लोग सोचते कि डबल मंडी रहेगी शायद, अच्छा जी। उस वजह से ज़्यादा भीड़ होगी। आपका कौन सा इलाका पड़ता है? मेरा का गाँव कपोटा शिल्ला। अच्छा, कोटसा सिला की तरफ से। हाँ जी, अच्छा जी। माल कितने आपकी बार आपके इलाके में? इस बार 2 गुना। 2 गुना। हाँ, और भी छोड़ दो, अपनी बताओ। आपके पिछले बार कितना था? मेरा पिछली बार होगा करीब 30 मन। 30 एक मन। और अब की बार? अब की बार हो जाएगा 60-65, 75 मन भी हो सकता है, 70-75 मन। मैंने क्या गलत बोला था जी? ठीक है। मेरे को लोग बोल रहे थे कि हवाबाजी बना रहा है, एक दो ग्रुपों में बोल रहे थे कि जी घर बैठे बताना, मार्केट में जाके बताना। भैया मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत किसान जुड़ा हुआ मेरे पास, हजारों लाखों किसान जुड़े रोज का 1000 फोन। 7 सालों से हम इसी मंडी में, इसी फड़ पे 7 सालों से 7 साल से बाबूजी के साथ जुड़े जी के साथ काम कर रहे हैं। 7 साल से है मेरे पास। ठीक है जी। और लहसन बिके 5 रुपये किलो, लहसन बिके 500 रुपये किलो, ये हिल के नहीं जाता। ठीक है जी। ऐसे किसान लोग मेरे साथ बहुत टच में हैं भाई साहब। मैंने बताया था कि पंजाब, ये पंजाब वाले बैठे भाई साहब, फसल कितनी होगी पंजाब में? 2 गुना। हिमाचल वाले बताए 2 गुना। ऐसे कश्मीर वाले भी बताएंगे। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है 2 गुना होना। विदेशी आएंगे तो वो पिटेंगे। हम होता क्या था, फसल आती थी, घबरा के पहले निकाल देते थे। धीरे धीरे का फंडा हमेशा कामयाब रहेगा, ये लिख लीजिए। ठीक है जी। धीरे धीरे में एक तो रश नहीं बढ़ते, आदमी बेचता रहता है, फिर आप पे लड़ने की जान आ जाती है। जान मतलब
कि आपने अपनी लागत निकाल ली, कुछ प्रॉफिट भी निकाल लिया, अब जो बचा है वो हथियार है जो आप मेड इन इंडिया वाले हैं, ठीक है जी, नो प्रॉफिट नो लॉस में उड़ा दोगे। ठीक है जी, और अगर बाहर के हथियार खरीदो तो लॉस होता है, ठीक है जी, समझ रहे हो आप। जैसे पाकिस्तान ने वो ड्रोन खरीदे टर्की के, हाँ जी, तो उसके जितने उड़े तो हर ड्रोन पे उसके यहाँ से निकला होगा, अब ये 1 करोड़ गया, अब 2 करोड़ गया, अब 30 करोड़ गया, अब 40 करोड़ ठीक है गया। जी, समझ गए। और मेड इन इंडिया बोले जो 1 करोड़ का उसको खरीदना पड़ा, यहाँ पे 20 लाख का ही होगा, ठीक है जी, तो उसके हमारे 5 जाएंगे, उसका 1 जाएगा, ठीक है जी, है ना। तो हमारे माल अभी बेटा चालू कर रहा हूँ, हमारे माल करो जी धीरे चालू, धीरे- काफी इंतजार में बैठे आज आपकी। हमारे माल धीरे धीरे निकलने वाला फंडे में हम आगे लड़ने लायक भी होंगे। 2 गुना हिमाचल है, 2 गुना कश्मीर है, ठीक है जी, पंजाब भी 2 गुना है। 2 गुना। चलो हम तो चाइना के और जो ये वाले विदेशी माल इनके लड़ने के लिए हमारे पास कौन से माल है, कश्मीर और हिमाचल। हिमाचल, जब ये डबल है भाई, मैं अभी भी पीछे बोल रहा था कि ये जो मिल रहा है भगवान का शुक्र करो, पर जो कि अभी डबल होने फसल होने के बाद भी आपको ये भाव मिल रहा है। हिमाचल के कहाँ से कहाँ तक बताया जी आपने? 50 से 130। 50 से 130। मैं उस दिन रेणुका जी गया था, मैंने आपको बताया था, हाँ, तो वो कह रहे थे हमारा 100 रुपये भी बिक जाए ना, 100 की एवरेज आ जाएगी जो हमारी, हम बड़े खुश हैं। यानी वो कह रहे थे 100 रुपये में, सर वो तब जो रेट जो है ना मंदा था यहाँ 70 पर, रुपए की एवरेज में खुश है। 100 उस समय इसका मंदा था ना जी, तब यहाँ रेट तो बाद में बढ़े ना जी। अगर 70 रुपए भी बिकता है ना हिंदुस्तान में माल, किसान सेटिस्फाइड है, उसका पैसा पूरा होता है। ठीक है जी, और जिसने अभी तक बेच लिया तो वो तो अपनी लागत वैसे निकाल चुका, अब तो उसमें आराम से पड़ा। उस समय की बहुत बात- अभी तक आप कितना बेच चुके हो? 12 क्विंटल। हाँ, अभी और कितना, अभी मैं कह 2-4 दिन में आप 15-20 क्विंटल और बेच लोगे। तो 2 एकड़ में अगर आपने अपना 30-35 क्विंटल बेच लिया तो लागत निकल जाएगी। ठीक है, आप समझो, लागत पंजाब के किसानों की 60% किसानों की लागत निकल चुकी या निकलने वाली है। ठीक है जी, 2-4 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में मैं समझता हूँ आधे किसान की लागत, सॉरी, लगभग किसानों की लागत निकल जाएगी। और है जी। 15 दिन में पंजाब की बोल रहा हूँ, क्यों भाई साहब, 15 दिन में पंजाब के किसान की लागत निकल गई। एमपी और कोटा का किसान फ्री हो चुका लागत से, ठीक है जी, जिसने बेचा होगा। जिन्हें बेचा ही नहीं होगा, कहीं तो ऐसे महानुभाव होंगे उन्होंने बेचा ही नहीं होगा। इस बार भी लहसुन 150, 200, 250 जाएगा। ठीक है जी, ऐसे भी होंगे, जरूर होंगे, ये हो ही नहीं सकता ऐसे लोग ना हो। हिमाचल वाले निकाल रहे हैं, ठीक है स्पीड जी। से निकाल रहे हैं। आज भी देखो 28 गाड़ी आना स्पीड है इसका मतलब। पर एक बात है कि लेने वाले भी तो इनके बहुत आएंगे किसानी मंडी की तरफ, माल तो लेने आ वाले। रहे हैं, बिक रहा है माल, वैसा आ रहा है, बिक रहा है, तभी तो आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। कश्मीर वाले का जब तक निकलेगा आने वाले 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, उसका रेट ही वैसे ही ऐसा खुलेगा कि वो भी किसान अपनी लागत आधी आधी निकाल लेगा। जब तक विदेशी माल आएंगे तब तक किसान अपनी आधी लागत निकाल लेगा, समझो। ठीक है जी, अगर विदेशी माल आते हैं तो उनका भी टारगेट है कि 100 से ऊपर होगा तो आएंगे। ठीक है जी, 100 रुपये बिकता है तो उनको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। 100 से ऊपर बिकता है तो स्पीड से आएंगे, 100 से नीचे बिकता है तो वो थोड़ा डर के आएंगे। ठीक है जी। 80 पे घूमी मार्केट तो वो एक बार रुकेंगे। एमपी राजस्थान सबसे बढ़िया, 2 सब दिन के लिए भी कुछ बोल दे करो, चाहे राम राम बोल दे करो इनको। सर हम तो शुरू से एमपी से ही चालू होते हैं, राम राम गए नहीं, अब गए थे भैया। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, बेचते चलो। उधर उन्होंने गल्ला बेच सुन के तो लिया, कोई चर्चा ही नहीं हो रही जी अब। बेच लिया उन्होंने। सर चर्चा समझो, चर्चा क्या करें, मतलब कि मैं ये बताऊं, या तो मैं ये बताऊं बहुत स्पीड से माल आने वाला, घबरा दूं, नहीं नहीं, कोई बात या उनकी ये भी कहूं करे। ना बेचो, आराम से बैठो, तो मिसगाइड करूं। वीडियो में कोई एमपी राजस्थान का भी कोई नाम। ग्रुपों में पीछे 20 दिन में इतने रॉकेट उड़े, इतने रॉकेट उड़े, इतने रॉकेट तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में भी नहीं लड़े जितने ग्रुपों में रॉकेट उड़े। ठीक है जी, उन तेजी ग्रुपों के। में आप भी हो। रॉकेट उड़ने का मतलब ही तेजी है। बम इतने फटे और इतने रॉकेट उड़े, इतने तो लड़ाई में भी नहीं उड़े। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेना उनको, कैलकुलेट कर लेना। भाई साहब, ना तो मैं मिसगाइड कर रहा, ना मैं घबरा रहा। ठीक है जी, मेरा और आपका काम क्या है, हर हलचल पे पैनी नज़र रखना। ठीक है जी, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो
देश के एक छोटे से छोटे किसान तक बात पहुंचा रहे ठीक है जी। समझ गए। हम 80 से 100 में घूमेंगे, विदेशी आने से डरेंगे, ठीक है जी। समझ गए। हम 60 से 80 में घूमेंगे, उनकी औकात नहीं आ जाएंगे। ठीक है जी। आप फंडा समझ लो, सिंपल सा। ये आज की तारीख में ये सिचुएशन है। प्रिडिक्शन इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। जो आप भी उस दिन कह रहे थे, नहीं नहीं उंगल लगा रहे थे, नहीं जी फलाना जी बोलो बोलो बोलो, तो ये वजह थी। क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं था कि लड़ाई कितनी चलती है, और लड़ाई अगर चल रही है तो उसमें कौन सी कंट्री अपना साथ देती है, या अभी भी अभी भी कूटनीतिक राजनीति चल रही है। ना अब की बार किसी को मौसम का पता है जी। कूटनीतिक राजनीति चल रही है। जौन सा देश हिंदुस्तान का साथ देगा, हिंदुस्तान उसके लिए अपने दरवाजे खोलेगा। ये लिख लो आप। ठीक है जी। जौन सी कंट्री इंडिया को सपोर्ट करेगी, इंडिया उसके लिए दरवाजे खोलेगा। क्योंकि आज अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, हर कंट्री ने अपना अपना एक दायरा बना दिया कि भाई जो हमारे को सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे। ठीक है। हर कंट्री ने कर लिया बात। सबको पता है कि सामने वाले के लूप होल्स क्या है और हमारे फ्री पोल्स क्या है। ठीक है जी। हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा है, सामने वाले को क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो जिस पे ज़्यादा है वो अपने आप को क्लियर सौदे होते हैं बेसिकली। ठीक है ये जी। कूटनीतिक सौदे होते हैं कि भाई हमारे साथ ये ऐसे करोगे तो हम आपके लिए खुले। ठीक है जी। तो ये चलेंगे। विश्व बदल रहा है, व्यापार बदल रहे हैं, उसको हमारे को सोच के चलना पड़ेगा। अब हम उसी ढर्रे में नहीं रह सकते। पहले आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले क्या होता था, फसल ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो अपने आप को उड़ा दो, भले अब 2 महीने 3 महीने बाद तेजी हो जाए। ठीक है जी। कम है तो उस हिसाब से बेचो। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। ज़्यादा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास ज़्यादा कई देशों में कम होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से विदेशों में माल जाएंगे। या आप पे ज़्यादा है तो बहुत इंडस्ट्री हमारे यहाँ खुल चुकी है जिनको जरूरत है प्रोडक्ट्स की आपके। और जागरूक कितने हो गए जी अब खाने वाले, धंधा करने वाले। मैं अकेले लहसन की नहीं बोल रहा, मैं हर प्रोडक्ट है की जी। बोल रहा हूँ सर। बहुत फैक्ट्रियाँ विदेशों की खुल गई हैं इंडिया में। तो इसलिए अपने को सिर्फ माहौल पे निगाह रख के व्यापार करना है कि मार्केट्स क्या कह रही है, ठीक है जी। इंडियन और इंटरनेशनल। भाई पीछे सौदे होते हैं 30 से 40, ठीक है। ये उनके सौदे होते हैं जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले साल मोटे नोट छापे। ठीक है जी। अभी गीले लहसन है, इनको सूखने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा, ठीक है जी। अब हम अगर अभी अपना यही लेवल पे, जिस लेवल पे हम बेच रहे हैं माल, इसी लेवल पे चलते रहे तो मैं गारंटी देता हूँ इनको आने में दिक्कत आएगी। ठीक है जी। हम घबरा के अभी तोड़ गए तो इनको मौका मिल जाएगा आगे का। ध्यान रखना, हम घबरा के अभी हम तोड़ गए मार्केट तो इनको आगे मौका मिलेगा। ठीक है जी। जिस स्पीड पे चल रहे हो, मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, मैं माल बिकने का टाइम आ गया ये तो सारे बोली वाले खड़े जी, सारे है ना जी, इंतजार में जी। सब लोग बैठे हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूँ कि जिस माहौल में हम चल रहे हैं, इस माहौल में हम चलते रहे। ठीक है जी। अभी आगे बहुत, अभी आप देखना, अभी कुछ ही दिन में आपको रूमर सुननी चालू हो जाएंगी। आज बेंगलोर उतर गया माल, आज मद्रास उतर गया, आज बॉम्बे उतर गया, आज यहाँ उतर गया। अभी तो पोर्ट्स पे उतरेगा क्योंकि भी ये वाले बॉर्डर नहीं खुले। अभी बतेरी बातें सुनेंगे। तो उन हवाबाजी में आके अपने आप को घबरा के उड़ाना नहीं है। हम अभी से अभी भी धीरे धीरे बेचते हुए चलेंगे ना, तो एक तो मार्केटें नहीं टूटेंगी, ठीक है जी। और आप पे इतना माल रहेगा कि आप बिना टेंशन के लड़ सकें। ठीक है जी। कि आप अपनी लागत निकाल चुके होंगे, कुछ कमाई भी निकाल चुके होंगे। लड़ने के लिए अपना मेड इन इंडिया हथियार है। ठीक है जी। लड़ेंगे ना, फिर क्या होगा। तो भाई साहब बहुत संभल के, बहुत ध्यान से, बहुत जागरूक होके व्यापार करने का ये साल है। ठीक है जी। यही बात मैं बहुत टाइम से बोल रहा था। अब मेरे को आज के दिन ये क्यों खोलनी पड़ रही है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ ये आज ही पता हो मेरे को बात। ये तो कभी की पता जी। मैंने ऑफलाइन राणा जी आपको बोली थी, ये तो मैं ही इसमें क्या बोल दूंगा जी अपने लेकिन मुंह से। आप उंगल दे थे, तू बता है ना। लेकिन अब जब टाइम आ गया, आज फोटोएं सर्कुलेट हो गई मार्केट में कि जी, अब मौका है पूरा बताने का जी। तो अब मेरा फर्ज है
आप लोगों को गाइड करने का। ठीक है जी। 1-1.5 महीना पहले कोई हवा में माल नहीं आ रहा, 1.5 महीने 2 महीने बाद आएंगे, आए तो। ठीक है जी। हमने नहीं आने दिए तो अभी हमारे पास बतेरा माल है कि हम आने भी नहीं दें, ठीक ये है हमारे ऊपर है। हम अगर संभल के चलेंगे तो ये मालों को इनकी औकात नहीं आ जाए, ठीक है जी। वो कोशिश करेंगे। चलना हम लोगों को संभल के, हम संभल के चलते हैं तो इधर डबल फसल कश्मीर में, डबल हिमाचल में। अगर इसको हम एक बैलेंस बना के चलते हैं तो इन मालों को भी दिक्कत आएगी। ठीक है पिछले साल जब डाउन हुआ तो अकेले आप यहाँ का लोग थोड़े ना मरे, वो भी मरे थे। वो भी मरे जी। बहुत मोटे नोट गए, उनको भी बहुत मोटे नोट गए। ठीक है जी। तो भैया मेड इन इंडिया हथियार तैयार रखो, जब चाहेंगे हम बम फोड़ देंगे, हैं तो बदल देंगे। ठीक है जी। चलिए जी। हैं धन्यवाद बाबू जी। हाँ। मौसम के बारे में भी हर रोज बार से सर, शनिवार को भी मौसम का हाल ये है, गर्मी खूब है, अभी बोली भी नहीं करी कभी पहली बोली नहीं करी, भीगा हुआ हूं। और और मौसम- शनिवार का भी बता दो जी क्या है। हाँ बोली, जब मैं वीडियो बना यहाँ के बोली करी है, इतनी गर्मी थी। और दोपहर बाद भाई साहब ऐसी तूफान आया कि कितनी 3 तो मौतें हो गई दिल्ली में, दिल्ली में। और ऐसा तूफान आया कि पूछो नहीं आप, तूफानी बारिश थी। और आज फिर दोबारा तैयार है जी। जिस हिसाब से गर्मी है, मेरे को लगता है फिर दोबारा पल्ली तरपाल तैयार कर लो, हवा चल रही बाहर, तैयार है जी बाहर आज फिर। क्यों जी? ठंडी हवा चल रही, फिर दोबारा मॉइस्चर हो गया, आज बारिश आएगी। हाँ, लेकिन आपने ये तो सही याद दिला दिया। एक बात बोली हो ना, धंधे में धर्म। तो ना जब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो हर एक को धर्म देने का मौका भगवान देते हैं। ठीक है जी। तो ये धूप बहुत तेज पड़ रही है एमपी में, राजस्थान में, हर इलाके में धूप बहुत तेज है। तो भाई साहब हो सके ना, एक मिट्टी का बर्तन बाहर रख दो पक्षियों के लिए, पानी के लिए, ठीक है जी। थोड़ा बहुत दाना रख दो। तो ये एक मुट्ठी दाना गरीब आदमी भी कर सकता है। जीव जंतु खुश रहेंगे तो प्राकृतिक अपने आप खुश रहेगी। प्रकृति खुश रहेगी। अगर आपने जीव जंतु खुश किए तो नेचर आपसे खुश है। ठीक है जी। तो नेचर का भले जितना भी रौद्र रूप होगा, आप बचोगे। आपके पास जो था, आपने बिल्ली को दूध पिला दिया जी, और भी कुछ नहीं, कर मैंने तो देखो अपनी तो कोई औकात है नहीं। देखो चलो कुछ तो पिलाया, बच्चे तो इसके लेकिन भी जो हैं। अपनी औकात है उस हिसाब से थोड़ा बहुत जो हम सेवा कर सकते हैं, ठीक है जी। है ना जी। तो आप लोग अपने अपने आती तो रोज है ना जी ये देखने के लिए। वो ठीक है मिलने आती है रोज मिलने। ठीक है। आप लोग अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घरों के बाहर एक एक आदमी पानी भी रख देगा तो जीव जंतु महीने से बच जाएंगे। ठीक है जी। पानी का प्याला रख दो, एक एक मुट्ठी अनाज भी डाल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है ठीक है। ना। अभी हमारे नेत्र जी आए हैं, इनका माल आया था अभी ये हिमाचल का। हिमाचल से। अच्छा। मैं बहुत पुराने, 15 साल पुराने व्यापारी है। ठीक है 15-20 साल ही हो गए। क्यों ये नेता जी 20 साल हो कौन से गए? इलाके से जी आप? कपोटा सिलाई। 20 साल तो हो गए होंगे नेता जी आप। 14 साल हो गए। 2000 क्या भाव बिका आज अपना? 130 तक बिका माल हमारी दुकान पे। 130 रुपये तक। ठीक है। तो सर भाई ये नहीं है कि कोई हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हम तो हाथ के सामने करवा दे, भैया पूछ लो बिके इन लोगों के। ठीक है जी। बढ़िया माल है, बढ़िया भाव है, धीरे धीरे बेचते चलिए। चलो जी, बोली करो जी बाबू जी। राम धन्यवाद जी, राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी।